लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार कोई व्यक्ति नहीं होता, सरकार के रूप में संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सरकार के रूप में संस्था है। जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है जिसको निर्णय का अधिकार है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पार्लियामेंट को और विधानसभा को है। ये जो ग्राम पंचायत है जो चुने हुए सदस्यों की होती है, ये मंत्रिमंडल है एक तरह से, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको कार्यपालिका कहते हैं संवैधानिक शब्दावली में। तो ग्राम सभा विधायिका है, ग्राम पंचायत कार्यपालिका है। जो विधायिका है ग्राम सभा, जिसमें सारे मतदाताओं से मिलकर बनी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। आज तक कोई ये समझाने नहीं आया कि ग्राम सभा क्या होती है और कैसे काम करेगी, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो ग्राम पंचायत है वो चुने हुए सदस्यों की होती है, लेकिन कुल मिलाकर के उन सदस्यों की जो स्थिति है चुने हुए सदस्यों की, प्रधान को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रधान या दूसरे राज्यों में सरपंच या मुखिया, ये जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स की स्थिति बहुत कमज़ोर है। इनमें न तो अपने पद के बारे में कोई जानकारी है, समझ है, और न उसके एक तरह से कोई उनमें रुचि है। क्योंकि जो तस्वीर प्रस्तुत की गई कि वो लाभ की एजेंसी की तस्वीर प्रस्तुत की गई, तो उनको लगता है मुझे तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती उसमें। जबकि सच्चाई ये है कि जितने पावर मिले हैं इस संस्था को, संस्थाओं को मिले हैं, अर्थात ग्राम पंचायत को पावर है, ग्राम सभा को अधिकार और पावर है। सरपंच के पास या प्रधान के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, किसी अधिनियम में कोई विशेषाधिकार नहीं है। सारा जो पावर है, सारा अधिकार है उन सदस्यों में है। जैसे भारत में कैबिनेट के पास सारा पावर होता है, प्रधानमंत्री के पास सिर्फ राहत के कुछ पावर हो सकते हैं, लेकिन बिना कैबिनेट के डिसीजन के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग होती है, राज्य में भी और केंद्र में भी। ठीक उसी तरह पावर उस कैबिनेट के पास है, ग्राम पंचायत के पास है, और वही कागज़ पर उसी का। और दूसरा ये कि ग्राम पंचायत की कमेटियां होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 6 समितियां हैं, 6 समितियों में 2 समिति का अध्यक्ष सभापति प्रधान होता है, लेकिन 4 का सभापति जो है वो वार्ड मेंबर होता है। और जिसके द्वारा, जिसको हम कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है या गलत काम हो रहा है, या जहाँ ठेकेदारी हो रही, वो निर्माण कार्यों में हो रही है, निर्माण समिति का जो सभापति है वो वार्ड मेंबर होता है। प्रधान उसका सदस्य भी नहीं होता निर्माण समिति का। 6 सदस्य होंगे, वो भी वार्ड मेंबर होंगे, कोई वार्ड मेंबर ही उसका सभापति होगा। हर महीने उसकी बैठक होनी है, और जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, चीफ सेक्रेटरी का, कि सारा काम उस निर्माण समिति के अधीन होगा। वो उसका निरीक्षण करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, वो डे टू डे उसका निरीक्षण करेगी। वो जब उसको वेरीफाई करेगी कि निर्माण कार्य ठीक हो गया, तब उसका भुगतान होगा, चाहे एमजी नरेगा का हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का हो, जो भी काम होना है, और कागज़ पे हो रहा होगा तभी तो भुगतान हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर 90%, 95% निर्माण समिति के जो सभापति, उनको पता भी नहीं है कि हम निर्माण समिति में है या निर्माण समिति के सभापति हैं। हो रहा होगा। तो ये जो जागरूकता का अभाव है, लोगों के शिक्षण का अभाव है, ये सबसे बड़ा पंचायती राज के लिए दुर्भाग्य बना। आप कल्पना करिए वार्ड मेंबर की क्या स्थिति होती है। 2015 के चुनाव में लगभग 40%, मतलब 7,40,000 वार्ड मेंबर चुने गए लगभग थे, जिसमें से लगभग 3.25 लाख वार्ड मेंबर के पद जो थे वो निर्विरोध हो गए थे, अर्थात एक ही कैंडिडेट मिला था। और 1,35,000 पदों पर लगभग कोई मेंबर मिला ही नहीं, कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ था। 1,35,000 पद खाली रह गए थे, जिसकी वजह से 22% पंचायतों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। क्योंकि शर्त ये है, अधिनियम ये कहता है, जब तक 2/3 वार्ड मेंबर नहीं चुने जाएंगे तब तक उस पंचायत का नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। बाद में 3 महीने के बाद फिर से चुनाव हुआ, जो पद खाली हो गए थे वो भी कैसे हो गए होंगे फिर हुआ।
ये वार्ड मेंबर की ये स्थिति है। और जो हैं उनमें से 90, मैंने तमाम गांव में सर्वे करवाया इस दौरान, ये पता चलता है कि 99% वार्ड मेंबरों को पता ही नहीं कि वो किस कमेटी में होते हैं। एक आध वार्ड मेंबर बता देता है कि हाँ हम फला कमेटी में हैं और जब पहली बैठक हुई थी तो ये जो स्थिति है ना, इंस्टीट्यूशन बन ही नहीं पाया। इंस्टीट्यूशन तो बनेगा जब उसके मेंबर्स एक्टिव होंगे ना। इसलिए वन मैन शो होकर के पंचायतें ज़्यादातर जगह रह गई हैं। प्रधान ही पंचायत, पंचायत ही प्रधान। जब तक इस स्थिति को नहीं बदला जाएगा तब तक पंचायती राज व्यवस्था का कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा कि जो बार बार कह रहे हैं कि पंचायत व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि कुछ सड़कें बन जाएंगी गांव में, कुछ सुविधाएं आ जाएंगी। यह है कि क्या लोग अपने गांव के बारे में निर्णय लेने लगे क्या? क्योंकि निर्णय लेने से आपको ओनरशिप आ जाती है अपने अंदर। आपको लगता है ये आपकी अपनी चीज़ है। निर्णय के बाद ही ओनरशिप आती है। ओनरशिप गांव के प्रति आएगी तो देश के प्रति ओनरशिप आएगी, और सही अर्थों में तभी राष्ट्र बनेगा और वो नागरिक बनेगा और वो एक तरह से मालिक बनेगा इस देश का। और ये पंचायत राज व्यवस्था या नगर पालिका व्यवस्था ही इस देश में आम आदमी को लोकतंत्र दे सकती है, सच्चे लोकतंत्र से जोड़ सकती है, उसे देश का मालिक बना सकती है।